डॉक्टर अजय पाल मैथमेटिक्स सर के चैनल में आपका स्वागत है। ये चैप्टर 4E का सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट देखने से पहले आपको एक चीज़ इसमें जानने की ज़रूरत है। आपको दिया गया है d बराबर प्लस है में आंसर आ रहा है तो आपका वास्तविक होगा। अगर d बराबर माइनस में आ रहा है आंसर आपका काल्पनिक होगा। d बराबर 0 है तो इसका मान समान होगा। मान लेते हैं d बराबर अगर 10 में आंसर आ रहा है तो इसका मान वास्तविक और असमान होगा। यदि d बराबर 0 आ रहा है तो इसका मान वास्तविक तथा समान होगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे सीधा। ठीक है, तो आपको d बराबर ये d अभी हटा देते हैं। आपको एक चीज़ बात, द्विघात समीकरण का सूत्र आपको पता है ax² होता है प्लस bx होता है और प्लस c बराबर 0 की तुलना करने पर। ठीक है, क्या करने पर? तुलना करने पर। जब इसकी तुलना करेंगे तब इसमें आपको क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 और b बराबर आपका हो जाएगा 1/3 और c बराबर आपका हो जाएगा 1। अब इसमें विविक्त कर का सूत्र लगा देंगे। किसका? विविक्त कर। विविक्त कर का सूत्र लगाएंगे तो आपका हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। ओके, d बराबर b आपको निकाल ही चुके हो, 1/3 रख देते हैं। 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपको दे रखा 1/2 इंटू सी बराबर क्या दे रखा है आपको 1 दे रखा है। d बराबर 1/3 का जब हम वर्ग करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, 3 का 3 3 का 9 आ जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ से 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएंगे यानी कट जाएगा और 2 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो d बराबर आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 9 का 9 तो 18 हो जाएंगे। ये मैंने लिख दिया 18। ठीक है, जब 18 मैंने लिख दिया अपन में 9 रहेगा। d बराबर आपका आ गया 18 में से 1 गया कितना आया 17/9। ये आपका आ गया और आंसर किस में आया आपका माइनस में आएगा। अतः मूल काल्पनिक हैं। ओके, यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी देखते हैं। अब इसमें भी वही चीज़ है ax²। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना कर देते हैं तो आपका क्या आएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 3 और b बराबर आ जाएगा -4√3। ठीक है, और c बराबर आपका आ जाएगा 4। जब आपका इतना आ गया तो आपको क्या है, वही विविक्त कर का सूत्र लगा दो। विविक्त कर का सूत्र आपको लगाना आता है। वही d बराबर कितना है b² - 4ac। तो d बराबर आपका क्या होगा, b आपका दे रखा -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपको दे रखा है 3 और c आपको दे रखा है 4। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा आपका माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4 4 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू √3 का करोगे 3 हो जाएगा माइनस 4 4 16 16 और 16 16 16 बत्ते 16 48 हो जाएगा। d बराबर 16 16 16 बत्ते 16 48 हो जाएगा। 48 माइनस 48 आ जाएगा तो 48 से 48 कैंसिल हो जाएंगे। d बराबर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि मूल
वास्तविक तथा समान है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8x, इसमें भी वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और c बराबर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब c बराबर 9 हो गया तो फिर वही विविक्त कर का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b आपको कितना दे रखा, 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू a आपको कितना दे रखा, 4 दे रखा है, और इंटू c आपको 9 दे रखा है। ठीक है, रख देंगे। तो 12 बराबर कितना होता है, 144 होता है, माइनस 4 चक 16, 4 चक 16, 16 नहीं है 144 होता है। ठीक, 16 नहीं है 144, और 16 धामा 160 होगा। ठीक है, जब इतना हो गया, अब आप खुद ही देख लो, 44 में से 144 चले जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, d बराबर 0 आंसर आएगा। तो ये भी आपके मान क्या होंगे, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। फिर वही x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। ठीक है, जब तुलना करेंगे a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और b बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएंगे, और c बराबर आपके आ जाएंगे 2। तो फिर वही विविक्त कर का सूत्र लगा देंगे। विविक्त कर का सूत्र लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac ये हो जाएगा। तो d बराबर b की जगह पे -3 रख लेंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a आपको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और c आपका कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, d बराबर, अब देखो 3 तरह का कितना होता है, 9 माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और आपका 7 दूनी 14 क्या होता है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, 7 दूनी 14 हो गए, 14 14 28 14 पहले 14 को 56 होता है ना, 14 चौको 56 हो जाएगा, और d बराबर 56 में से 9 चले जाएंगे, आपके बोलेंगे 47 हो जाएंगे। ठीक है, जब इतना हो जाएगा आंसर आपका आएगा ऋणात्मक में। जब ऋणात्मक में आएगा, अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। तो a बराबर आपका क्या आ जाता है, 2 हो जाता है, और b बराबर आपका हो जाता है -3, और c बराबर आपको दे रखा है 5। जब ये हो जाएगा फिर वही विविक्त कर का सूत्र, वही सूत्र लगाओ तो आपका क्या हो जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, ये हो जाएगा, d बराबर b आपको कितना दे रखा है, -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a आपको 2 दे रखा है, 2 लगा देंगे, और c बराबर आपको दे रखा है 5, ये लिख लेंगे। तो d बराबर आपका आ जाएगा 3 तरह का 9, क्योंकि माइनस गुणा हो जाता है प्लस, और 4 दूनी 8, और 8 5
40 हो जाएगा। जब आपका 40 हो जाएगा तो आपको पता है डी बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 9 चले जाएंगे, आपके हो जाएंगे 31। जब 31 हो जाएंगे और आएंगे किस में, आपके माइनस में। जब माइनस में आएंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो a बराबर आपका आ जाएगा 2 और b बराबर आ जाएगा -6 और c बराबर आ जाएगा आपका 3। जब ये हो जाएगा तो आपको क्या बताया गया, विविक्त कर का सूत्र लगा देते हैं। तो d बराबर आपका क्या दे रखा है, b² - 4ac। तो d बराबर b आपको दे रखा -6, तो -6 लिख देंगे। x² - 4 इंटू a आपको दे रखा है 2 इंटू c आपको दे रखा है 3 दे रखा है। तो हम ये ले लेंगे। जब ये ले लिया तो d बराबर आपका 6 का वर्ग हो जाता है 6 चरंग 36। और जब देखो इसमें -6 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 चरंग 36 आ जाएगा। माइनस गुणा क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है। अब 4 दूनी 8, 8 का 8 16, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 का 8 देखो 3 दूना 6, 6 चौक 24। ठीक है। तो d बराबर आपका आ जाएगा, देखो 6 में से 4 जाएंगे 2 बच जाएगा और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बच जाएगा और आएंगे काहे के, प्लस के आएंगे। ठीक है। जब ये प्लस में आपका आंसर आ गया तो अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी द्विघात समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की तुलना करने पर, ठीक है, इसकी तुलना करने पर तो a बराबर आपका कितना आ गया 4, b बराबर आपका कितना आ गया 3, कामा c बराबर आपका क्या आ गया 7। ठीक। अब विविक्त कर का सूत्र वही, विविक्त कर का सूत्र होगा आपका d बराबर b² - 4ac। ठीक है। तो d बराबर b आपको कितना दे रखा 3 का वर्ग करेंगे -4 इंटू a आपको कितना दे रखा 4 इंटू c बराबर आपको क्या दे रखा 7 दे रखा है। ठीक है। तो d बराबर 3 तरह का 9 हो जाएगा माइनस, अब देखो 4 चौक 16, अब 4 चौक 16 हो गया, 16 को 7 से गुणा कर दो, या आपको 16 का पहाड़ आता है तो कर दो। 7 छंग 42 होता है, देखो 7 छंग 42, 7 के 9, 7 4 11 है, यानी 112 हो गए। तो 112 कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो d बराबर कितना आ गया, अब 9 चले जाएंगे 12 में कितना बचेगा, यानी 103 बचेगा और काहे के आएंगे ऋणात्मक में आएंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है। तेरा क्वेश्चन देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करते हैं तो a बराबर आपका क्या हो गया k हो गया, b बराबर आपका क्या होगा k -1, c बराबर आपका क्या हो जाएगा -1। तो आपको दिया है जब मूल बराबर हों, क्या हों
बराबर हो तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें सूत्र फार्मूले में लगा दो तो d आपका कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, तो 0 दे रखा है तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए कितना दे रखा है, k इंटू माइनस का 1 दे रखा है। तो ये इसको हम इधर कर लेते हैं, 0 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 थोड़ा क्या हो जाएगा प्लस 4k, सीधा सीधा लिख देते हैं अभी। ठीक है, तो ये आपका ओपन होगा, इसमें आपको बताया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर होता है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब इस रूप में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 1। ठीक है, प्लस 4k इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, अब देखो 4k में से 2k चले जाएंगे, कितना बचेगा, प्लस 2k। ठीक है, 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ये हो जाएगा, अगर 1 का वर्क कर दे तो क्या आपका होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब स्क्वायर हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो k प्लस 1 हो जाएगा। तो जब k प्लस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस 1 में हो जाएगा, तो आपका k मान पता हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।